पे कलाम को निकाले हो, पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 48 अध्याय उसका 18 पद, जल्दी से निकालिए हमारे साथ में। यशायाह नबी की किताब उसका 48 अध्याय उसका 18 पद, 48 उसके 18। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कौन सी आज्ञाओं को? जो आपको परमेश्वर के कलाम से बताया गया। जब आप प्रभु के पास आए, खुदा के खादिम ने आपको कलाम से बताया कि अगर सुना होता, ध्यान से उस बात पे कान लगाया होता और सुनने की बात कही गई। कलीसिया 7 कलीसियाओं को भी बोला गया और बोला गया कि अगर इस बात को थामे रहते, हालेलुया, पास्टर सुमित बता रहे थामे रहते। बलवंत ने कहा कि अगर उसका कलाम अगर मुझ में स्थिर रहता तो मुझसे गुनाह न होता। हालेलुया। कहता है भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को कैसे? ध्यान से। कई बार हम सुनते तो हैं, हम कई बार हमें सुनाया तो जाता है। हम सुनते वो हैं जो हमें संसार सुना रहा है। हम सुनते वो नहीं है जो परमेश्वर हमें सुना रहा है, जो परमेश्वर की बातें हमें बोली जा रही हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को जो हमें दिया जा रहा है। हम उन बातों को सुनते नहीं हैं, उन बातों को पे ध्यान नहीं देते हैं। संसार हमसे क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, हमारे कान वहां पर लगे हैं, लेकिन हमारे कान परमेश्वर के वचन पे नहीं लगे हुए हैं। हालेलुया। हम सुन क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर ध्यान से भला होता, कलाम बताता कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। अगर ध्यान से सुन लेते। कौन से? खादिम ने कहा था कि कभी पाप मत करना। हालेलुया। कलाम से बताया था कि कहा था कि कभी पाप मत करना। कलाम से बताया था कभी चोरी नहीं करना। कलाम से बताया गया था कभी झूठ नहीं बोलना। कलाम से बताया गया था कि कभी व्यभिचार नहीं करना। कलाम से बताया गया था कभी चुगली नहीं करना। कलाम से बताया गया था कभी बुराई नहीं करना। लेकिन हमने उसकी बातों को सुना तो था, लेकिन सुनकर मैंने उस पर गौर नहीं किया। अगर ध्यान से सुना होता और लिखा हुआ सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान। नदी जब बहती है बिल्कुल शांत रहती है। राजू भाई के घर के सामने नहर है बड़ा सा, मैं वहां पर गया हूं, मैंने देखा है। और मेरे घर के पास थोड़ी दूर पे बड़ा नहर है। जब वो बहता है तो उसमें आवाज नहीं होती है, शांत बहता है। हम समुद्र में कभी आज पास नहीं गए हैं, लेकिन जब हम कभी वीडियो या किसी में देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जब उसकी लहरें आती हैं तो उसमें शोर होता है। हालेलुया। मैं कभी गया नहीं हूं समुद्र के किनारे, अभी कभी खुदा ने मौका नहीं दिया है, और हो सकता है जब मौका देगा मैं जाऊंगा, लेकिन अभी तक कभी मौका नहीं मिला। लेकिन जब हमने वीडियो या कहीं किसी में देखा है तो बाइबल बताती है तब तेरी शांति। अगर ध्यान से सुना होता तो तेरे मन में शांति होती, तेरा आनंद, तेरा दिल आनंद से भरा होता, तेरे दिल में खुशी होती, तेरे दिल में बुराई नहीं होती, तेरे दिल में पाप नहीं होता। अगर तूने मेरे कलाम को ध्यान से सुना होता, लिखा हुआ भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म जो तू करेगा उसे किसी की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लहर आती है तो दूर से ही शोर होने लगता है कि लहर ऊपर आ रही है। आपको अपनी भलाई को किसी के सामने प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने कामों को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, किसी के लिए क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका काम समुद्र की लहरों की तरह खुद उछाल उछाल कर बताएंगे कि आप कितने भले इंसान हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका काम ही आपको प्रकट करेगा और आपके कामों के अनुसार ही आपका तो न्याय होगा। हालेलुया। आपके कामों के अनुसार तो ही आपका न्याय होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तब तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। खुदा के लोगों ने कहने लगे कि कब तू मुझसे मिला इस हालातों में? कहा जब तूने छोटे में से छोटे एक को किया तो तूने मेरे लिए किया। हालेलुया। तुम्हारे काम तुम्हें ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे। तुम्हारे काम को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं। आपके काम समुद्र की लहरों की तरह अपने आप दुनिया में उठेंगे और आपको प्रकाशित कर देंगे। खुदावन यहोशू से कहने लगा तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुझे प्रकट करने की जरूरत नहीं है कि तू कैसा है, मैं खुद तुझे दुनिया के सामने प्रकट कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तूने मेरे कलाम को अगर ध्यान से सुना होता तब तेरी शांति, तुझमें शांति होती, सब बातों को सहने की क्षमता होती,
किसी बात पे हम उलझते नहीं, किसी बात में हम कुड़कुड़ाते नहीं, किसी बात को लेकर हम परेशान ना होते। हम सब बातों की समता होती, मैं शांति से भरा रहता। कोई कुछ भी कह रहा, मैं उस बात में उलझता नहीं। तेरी बातें अगर ध्यान से सुना होता तो तेरी बातें मेरी नदी के समान मेरे अंदर शांति की तरह मैं ग्रहण कर लेता हूं, मैं शांत रहता। और मेरे काम, मुझे काम को प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो लोग दूर से पता चलता है, लोग भागने लगते हैं, देख दूर हटो लहरें आ रही हैं। हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और जानते हो ये क्यों? क्योंकि हमने उसकी बात को सुना नहीं। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय के 2 पद को निकालिएगा और वहां पे लिखा है कि जो सुने हुए पे वो कोई फल नहीं लाया, कोई काम नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। जानते क्यों? हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई, किसके नाई? जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाया था, जैसे मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पे सुसमाचार सुनाया था, जैसे मूसा ने इस्राएलियों को सुसमाचार सुनाया था, वैसे उन्हीं की नाई हमें भी सुसमाचार सुनाया गया, हमें बताया गया है। वो आज्ञाएं हमें दी गई हैं, जो पुराने नियम में आज्ञाएं बताई गई हैं, जिसे परमेश्वर ने मूसा को सुनाया 10 आज्ञाओं के विषय में। वही आज्ञाएं इस्राएलियों को मूसा के द्वारा इस्राएलियों के पास पहुंची, लेकिन इस्राएलियों ने कभी मन नहीं लगाया बल्कि वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते रहे। हालेलुया। लिखा है क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया, हाँ, कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके वचन को मैंने ध्यान से सुना ही नहीं। अगर सुना होता, उसकी आज्ञाओं को सुना होता। और यही गलती आदम और हव्वा से हो गई। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने कलाम को सुनाया था कि देख सब इस बगीचे के फल खाना, लेकिन एक चीज और 2 वृक्ष लगाए गए, लेकिन एक वृक्ष के फल को मना किया ना खाना। परमेश्वर की इस आज्ञा को उसने ध्यान से सुना ही नहीं। अगर सुना होता और दिल में बैठाया होता तो आज संसार में पाप, और जिसने आज्ञा तोड़ी उसके द्वारा पाप आया, उसके द्वारा प्रॉब्लम आई, उसके द्वारा समस्याएं आई, उसके द्वारा बड़ा नुकसान हुआ है। आप देखो, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है वो और तोड़कर अगर वो पाप की बात को माना है, पाप में गया हुआ है। आदम और हव्वा को शैतान की सुनने की बात की जरूरत ही नहीं थी अगर वो परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनते। और लिखा हुआ है कि सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं बैठा। अगर बैठ गया होता तो किसी और को बैठने की जगह ना मिलती। हालेलुया। अगर बैठ गया होता तो किसी और को बैठने की जगह नहीं मिलती। एक कुर्सी पे बैठा हुआ बलवंत है, अगर इस कुर्सी पे ये बैठा हुआ है तो अगर इसके जब तक ये बैठा हुआ है इस पर कोई बैठ नहीं सकता है, जब तक इसे उठाया ना जाए। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे जब तक आपको उठाया ना जाए, जब तक आप खाली नहीं करेंगे, कोई और बैठ नहीं सकता है। अगर परमेश्वर का कलाम आपके दिल में बैठा लिया है और जब तक उसे हम निकालेंगे नहीं, कोई और बुराई बैठ नहीं सकती है। हालेलुया। कोई और पाप बैठ नहीं सकता है, कोई और अपराध बैठ नहीं सकता है। हमने क्या किया? परमेश्वर के वचन को सही से अपने दिल में बैठाया ही नहीं है। सुना तो कई बार है, लेकिन बाइबल बताती है कि जिसके कान हो सुन ले, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, जिसके कान है वो सुन ले। अगर उसके कलाम पे हमने गौर किया होता, अगर उसके कलाम को हमने ध्यान से सुना होता तो हमारे अंदर शांति नदी के समान होती और हमारे कामों की चर्चा समुद्र की लहरों की तरह हो रही होती। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि हमें उन्हीं की नाई, जैसे उन्हें सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान करके सुनिए। किसी को नींद आ रही है? आ रही है तो घर चले जाओ, सो जाओ आराम से, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चे हैं, उनके ऊपर अभी उनके समझ नहीं है तो हम उन्हें लागू नहीं करते, लेकिन जो दूध छोड़ के अन्न खा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हालेलुया। लिखा है क्योंकि हम उनकी नाई, हमें सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसके कलाम को अपने दिल में रखा ही नहीं, मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं है। उसने कहा था इजरायलियों से कि तुम पाप मत करना। उसने कहा था इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी थी, किसी चीज का लालच नहीं करना। उसने कहा था इजरायलियों से तुम किसी भी ऊपर दोष मत लगाना, लेकिन हमने उसके कलाम को ध्यान से सुना नहीं और इजरायली हमेशा परमेश्वर पे ही कुड़कुड़ाते रहे, मूसा पे।
अपने खादिम पे कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते रहे। वो सही रास्ते पे लेके जा रहा है, परमेश्वर उन्हें उससे मुसीबत से निकाला हुआ है कि मैंने समस्या को देखा है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, तुम्हारी इनाम धराई को देखा है, अब मैं तुम्हें वहां से निकालता हूं, अपने दास को मैं खड़ा करता हूं और दास के द्वारा वो लेकर चल रहा है। पर लोग क्या कर रहे हैं? दास को ही कुड़कुड़ा रहे हैं और खादिम को कुड़कुड़ा रहे हैं और परमेश्वर को ही कुड़कुड़ा रहे हैं। हालेलुया। अगर उस परमेश्वर की बातों को जो मूसा ने उसे सुनाई थी, अगर उन बातों को वो ध्यान से सुनते तो कभी कुड़कुड़ाते नहीं, और कुड़कुड़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं आया। और जब वो कुड़कुड़ाते परमेश्वर क्रोधित होता था और परमेश्वर उनका नाश करता था। और इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि जितने लोग वो निकले हुए थे, परमेश्वर 40 दिन के रास्ते को 40 साल में लगा रहा कि ये मेरी एक बातों को सुने, ये मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर साबित करता रहा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बातों पे कान नहीं लगाया और उसके वचन को दिल में नहीं बिठाया। इसीलिए लिखा हुआ है सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हम कितने दिन से परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं? रोज पढ़ते होंगे, मती में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि कलाम दुआ में पढ़ते हैं। जब दुआ करते हैं कि अपने सताने वालों को माफ करो, अपने सताने वालों को क्षमा करो, परमेश्वर कहता है इस बात के लिए जब बोली जाती है। अपने कलाम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम को तो बोला जाता है, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, खादिमों को सुनते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरी एक सिस्टर है और मुझे कई बार वो कई खादिमों के वचन भेजती है, कई बार वो सुनती रहती है, इस कलाम को सुनो, इस कलाम को सुनो, इस कलाम को सुनो, तुम्हें आशीष मिलेगी। मैं उनसे एक ही सवाल एक दिन कहा, हमने कहा बहन तूने इतने दिन से सुन नहीं है, तेरा जीवन क्यों नहीं बदला? हालेलुया, हालेलुया। हमने एक बात कही उससे, हमने कहा तो इतने दिन से सुनने की ये खादिम अच्छा है, ये खादिम अच्छा प्रचार करता है, बहुत मजा आ जाता है, लेकिन तेरी हरकतें क्यों नहीं चेंज हुई अभी तक? तेरा जीवन क्यों नहीं चेंज हुआ? अभी तक तू वो क्यों काम कर रही है? अगर वो खादिम अच्छा है, तेरा उसके द्वारा परमेश्वर के कलाम को तुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा सुन रही है, इतने दिन से सुनती जा रही है, तो इस कलाम के प्रति इज्जत कर ले, से सही से बैठा ले। तेरे अंदर जो कमियां हैं उन्हें बाहर होनी चाहिए थी, अभी तक तू उन कमियों में क्यों है? उसके बाद आज तक उसने मेरे पास कोई वचन नहीं भेजे, किसी खादिम को नहीं भेजे थे। अगर सुन रहे हो तो चेंज भी तो हो, सुन रहे हो तो चेंज भी तो होना चाहिए, बदलाव भी तो आना चाहिए। बदलाव क्यों नहीं आया? मैंने उससे कहा तेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आया? बदलाव आना चाहिए था। जैसे वो चेंज दिख रहा है कि तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुझे भी चेंज आना चाहिए ना। लोग कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है, तेरा रंग क्यों नहीं बदला भाई? इतने दिन से कलाम पकड़ रहा, क्यों नहीं रंग बदला? इतने दिन से वचन को पढ़ रहे, क्यों नहीं बदले? इतने दिन से परमेश्वर की बातों को सुन रहे, क्यों नहीं बदले? इतने दिन से कलाम को पढ़ रहे, आप क्यों नहीं? आपका जीवन क्यों नहीं चेंज हुआ? आपकी जिंदगी क्यों नहीं चेंज हुई? आपके जीवन से अभी वो पाप क्यों नहीं गया? आपके जीवन से अपराध क्यों नहीं गए? आपके जीवन से वो चीजें अभी तक क्यों नहीं गई? इसका मतलब है आप कलाम को महत्व नहीं दे रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन। इस कलाम को महत्व नहीं दे रहे हैं, जिंदगी चेंज नहीं हो रही है, वैसे की वैसी बनी है, वैसे तो वैसे चलता जा रहा, वैसे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जिंदगी बीत रही है परमेश्वर में, पर मेरा अभी जीवन बदला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुने हुए वचन से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वचन विश्वास के साथ हमारे हृदय में बैठा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया।